कुछ लोग सोचते हैं ये एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज होता है, लेकिन जो वजह है इसे इतना यूज करने की वो है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या होता अगर नारुतो स्टोरी की शुरुआत से ही जानता कि क्या होने वाला है और उसे यूज करके ठीक करने की ताकत भी होती। एनिमे में हमने देखा जिसमें बोरुतो टाइम ट्रैवल करके नारुतो के पास आता है और वहाँ सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि वो बोरुतो था। बोरुतो ने वो सब चीजें नहीं देखी थी जो नारुतो ने देखी थी, ना ही उसके पास उम्र का वो विजडम था कि कैसे चीजें बदले बिना सब कुछ बिगाड़े। वीडियो शुरू करते हैं। अब नारुतो के साथ उसकी सारी पावर्स और एबिलिटीज के साथ रिबर्थ लेने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। कुरामा को भी उसकी मेमोरीज और एबिलिटीज प्रोसेस करनी पड़ेगी बिना उसकी पूरी हिस्ट्री रीराइट किए। ये कैसे करें, मैं इसको समझाने के लिए अवेकनिंग या पोजीशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मतलब कुरामा वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो करता था, लेकिन जब उसे नारुतो में सील किया जाएगा तब नारुतो की मेमोरीज और एबिलिटीज उसको अफेक्ट करेंगी और उसे शुरुआत से ही ज्यादा अग्रेएबल बनाएंगी। और मैं ऐसा नहीं करता तो टाइटल झूठा हो जाता, क्योंकि फुल पावर कुरामा भी तो नारुतो की एबिलिटीज में काउंट होता है। अक्टूबर 10 को नारुतो पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है डॉक्टर्स और नर्सेस हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो रोता नहीं। ये मिनाटो और कुशिना में थोड़ा टेंशन पैदा करता है। पेरेंट का वो पुराना डर कि कहीं बच्चा स्टिल बॉर्न तो नहीं, लेकिन नर्सेस और डॉक्टर उनको बता के थोड़ा सुकून देते हैं कि बच्चा पहले से ही खुद से सांस ले रहा है और कॉन्शियस है। वो बच्चे को उसकी माँ के पास लेके आते हैं जहाँ कुशिना उसकी आंखों के गहराई में देखती है और मुस्कुराती है। उसे आश्चर्य होता है, बच्चा भी मुस्कुराता है और छोटा सा हंस देता है। सच में हैरत की बात है। सच बताऊं, इस पॉइंट पे नारुतो की मेमोरीज तो है, लेकिन उसकी फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शन अभी भी एक बच्चे जैसी है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वो आके सीधा बोलने लगे, सही नहीं लगेगा। मैं कह चुका हूँ कि वो अपने सारी एबिलिटीज और मेमोरीज के साथ रिबर्थ लेता है, लेकिन सच्चाई ये है आप नहीं चाहेंगे एक 5 मिनट के बच्चे को देखे जो एक वर्ल्ड वॉर के वेटरन को डिस्ट्रॉय कर दे। कहीं ना कहीं लिमिट तो होनी चाहिए, तो यही वो लिमिट है। जब ओबिटो आता है नारुतो अभी भी हेल्पलेस है उसे रोकने में। इसका रिजल्ट कुशिना के कैप्चर और नाइन टेल्स के रिलीज में होता है। इस टाइम नारुतो को नींद आ रही है क्योंकि बर्थ माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी टफ होता है। मिनाटो बच्चे को घर ले जाता है, उसे बेड पर लिटाता है, ध्यान से कवर करता है, गर्म रखता है और फिर उसकी माँ को वापस लाने जाता है। वो कुशिना को नारुतो के बगल में लेटाता है ताकि वो उसे गले लगा सके और सेफ और गर्म रखे। इसके बावजूद बच्चा रोने लगता है। वजह ये है क्योंकि उसके पास्ट की मेमोरीज उसके दिमाग में है अभी भी एक सबकॉन्शियस लेवल पे। ये बच्चा जानता है कि उसकी माँ मरने वाली है और इससे उसे दर्द होता है। वो रोता है, लेकिन कुशिना को दूर नहीं धकेलता। वो उससे और करीब आने की इच्छा दिखाता है, लेकिन खुद से हिलने के लिए अभी बहुत कमजोर है। अपने दिल की गहराई में कुशिना समझ जाती है नारुतो क्या चाहता है, तो वो उसे अपने और करीब खींच लेती है, उसकी इच्छा पूरी करती है। लेकिन फिर भी ओरिजिनल इवेंट कंटिन्यू होता है। नारुतो अपने माँ और बाप को नाइन टेल्स का सामना करते हुए देखता है और आखिर में वो बच्चे में उसे सील करने के लिए अपनी जान दे देते हैं। जिस पल कुरामा नारुतो में सील होता है ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर की सारी मेमोरीज और जो कुछ भी उसे कभी होगा वो एक साथ उसे दिख जाता है। उसका दिल खुल जाता है और उसका दिमाग शांत हो जाता है। कुछ पल पहले कुरामा सोच रहा था कि ये एक टेल बीच की सबसे बुरी किस्मत होगी, किसी इंसान के जिस्म में फंस जाना और वो भी एक बच्चे के। लेकिन अब जब वो यहाँ है, ऐसा कोई फोर्स जो स्पेस और टाइम से आया, उसे अचानक समझ आ गया जैसे फेट ने उस पल कुरामा को एक लाइफ टाइम की मेमोरीज एक पल में ही एक्सपीरियंस करा। कुरामा अब जानता था कि वो और नारुतो कौन और क्या है। वो सिर्फ एक जिनचुरिकी और उसका प्रिजनर नहीं थे, वो एक जोड़ी थे, वो दोस्त थे। जब बच्चा रोता है कुरामा उसके दिल का एहसास देखता है, शब्दों के बिना वो भाषा को समझ लेता है। उसने नारुतो के दिल की आवाज सुनी, क्यों उनको मरना पड़ा, मैं उनको बचा क्यों नहीं सका। वो अपने आप से कहता है, आंसू उसके छोटे गालों से बहने लगते हैं। कुरामा करीब आता है, अपनी चाकरा ऑफर करता है जैसे कोई ऑइंटमेंट बच्चे को ठंडक पहुंचाएगी। उसका दिल बोलता है सिर्फ वो भाषा जो दोनों शेयर करते थे। वो बच्चे को बताता है कि खुद को दोष ना दे और हाँ दर्द तो था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो होनी ही चाहिए और अगर उन्होंने अपनी जान नहीं दी होती तो नारुतो और कुरामा कभी मिलते ही नहीं और नारुतो की दुनिया को बचाने की किस्मत बहुत कम हो जाती। यहाँ से बच्चे को हिरोजिन उठा ले जाता है जो उसे बड़ा करेगा जब तक वो खुद रहने लायक नहीं हो जाता। इस पॉइंट से जैसे जैसे नारुतो की कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ती है वैसे वैसे उसे सब कुछ याद आने की क्षमता भी बढ़ती है। लगभग 2 साल की उम्र तक उसके मेमोरीज रिकॉल इतना
हो जाती है कि वो अपनी जिंदगी को एक किताब की तरह पढ़ सकता था। एक दिन वो ऐसे ही जाग उठा और उसके पास 32 इयर्स के एक्सपीरियंस आ गया और इसके साथ नारुतो सोचता है फिर से बच्चा होना कितना वंडरफुल है। जैसे जैसे नारुतो बड़ा होता है उसकी यादें और एबिलिटीज नेचुरली अनफोल्ड होने लगती है। 2 साल की उम्र तक उसके मेमोरीज रिकॉल ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाता है और वो पहले ही समझ जाता है कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक। नारुतो अपनी जिंदगी जीना जारी रखता है लेकिन इस बार उसका मूड बहुत ज्यादा खुश रहता है। सच है कि गांव वाले उसे अभी भी नफरत करते हैं लेकिन वो खुश रहता है क्योंकि उसे पता है आखिर क्या होगा, इसलिए वो ज्यादा केयरफ्री और हैप्पी नेचर दिखाता है। जब हिरुज़ेन आता है नारुतो ज्यादा मेहरबान, ज्यादा समझदार और अपनी उम्र से बहुत आगे की मैच्योरिटी दिखाता है। खासकर उसकी सिचुएशन को देखते हुए ये देखकर हिरुज़ेन को खुशी होती है। लेकिन अब एक खास उम्र तक पहुंचकर नारुतो को एहसास होता है आगे क्या होने वाला है। इस वक्त नारुतो की उम्र 6 साल है। सासके उचिहा से 1 साल छोटा, मतलब सासके 7 साल का है। ये क्यों मैटर करता है? मैटर इसलिए करता है क्योंकि नारुतो समझ जाता है कि इसका मतलब उचिहा क्लैन का डाउनफॉल आने वाला है। क्योंकि नारुतो के पास हिरुज़ेन के साथ एक यूनिक पोजीशन है, वो रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार आने पर वो उसे थोड़ा टाइम दे। हिरुज़ेन उसकी बात को मान लेता है क्योंकि वो नारुतो के लिए फादर फिगर है, एक एब्सेंट ग्रैंडफादर। लेकिन वो अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता है और उसे लगता है कि वो नारुतो को ये दे सकता है। जब हिरुज़ेन बैठता है नारुतो पास में ही आकर बैठता है। लॉर्ड थर्ड, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है पता है तो आप क्या करोगे? हिरुज़ेन मुस्कुरा कर इंडल्ज करता है। मैं शायद तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। नारुतो समझदारी से सर हिलाता है। ये जानता है स्केप्टिज्म एक शिनोबी की पहचान है। आपको इसका प्रूफ देने के लिए क्या चाहिए? हिरुज़ेन सोचता है और कहता है एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ तुम्हारे सब कुछ जानने से ही सिद्ध हो। नारुतो पीछे हटकर कुछ समझाने लगता है। लॉर्ड हिरुज़ेन, मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। हिरुज़ेन कंफ्यूज लगता है और नारुतो आगे बढ़ता है। आशुरा की आत्मा में एक ताकत थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रीइंकारनेट होने की, लेकिन कौन सोच सकता था कि वो मुझे वक्त के पीछे की तरफ भेज देगी। मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। हिरुज़ेन अब ध्यान से सुनने लगता है। नारुतो आगे कहता है बहुत जल्द एक ट्रेजेडी कोनोहा को आने वाली है और उसका सेंटर उचिहा क्लैन होगा। हिरुज़ेन की आंखें खुल जाती है। नारुतो आगे कहता है उचिहा क्लैन के अंदर एक रेबिलियन पल रहा है। फुगाकू इस परसीव्ड कोप का हेड है। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो गांव से प्यार नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कि उनकी क्लैन को कुछ नहीं किया जा रहा बल्कि सताया जा रहा है। मेरे माँ बाप के मौत और 90s की वजह से मौतों के लिए। हिरुज़ेन कहता है तुम्हें ये कैसे पता? हिरुज़ेन स्केप्टिकल है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पहले जी चुका हूँ। बहुत जल्द उचिहा का सफाया हो जाएगा, हर एक का, सिर्फ मर्द नहीं औरत और बच्चे भी इस अत्याचार का करने वाला होगा। इटाची उचिहा। हिरुज़ेन मुस्कुराता है। इटाची, मैं मानता हूँ वो एक ताकतवर जवान है और कोल्ड एक्शन की क्षमता रखता है, लेकिन उसका दिल बहुत पवित्र है। वो इतना दयालु है। ऐसे अत्याचार के लिए हिरुज़ेन इतना कॉन्फिडेंस के साथ है जैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर दे कि नारुतो झूठ बोल रहा है। नारुतो सर हिलाता है। उसे लगता है कि उसका और कोई चॉइस नहीं होगा और उस रात के एक्शन की वजह से इमोशनल टर्मोइल उसे बीमार कर देगी और एक अल्टीमेटली मौत की तरफ ले जाएगी। इस अत्याचार को करने का उसका रीज़न होगा अपने छोटे भाई को बचाना, जो हर सेंस में एक हॉस्टेज बन जाएगा। फिजिकली नहीं तो इमोशनली इटाची को ब्लैकमेल किया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके छोटे भाई सासके को मार दिया जाएगा। हिरुज़ेन की आंखें डिस्टर्ब लगती है। नारुतो समझदारी के बात कर रहा है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या नारुतो को कंट्रोल किया जा रहा है? कोई उसे ये बातें बता रहा है? कौन? नारुतो, अब बस करो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये सब किसने बताया? नारुतो सर हिलाता है। किसी ने नहीं बताया, मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हिरुज़ेन खड़े हो जाता है। एनफ, ये सब इम्पॉसिबल है। वो जाने लगता है। नारुतो उसे पुकारता है,
रुको। हिरुज़ेन मुड़कर देखता है। नारुतो बोलता है, मैं देख सकता हूँ आप विश्वास नहीं कर रहे, इस बातचीत से थक गए हैं, लेकिन मैं आपसे आखिरी बात सुनने की भीख मांगता हूँ। हिरुज़ेन रुक जाता है। दांजो शिमुरा रूट का हेड है, आम्बू की सीक्रेट डिवीजन। वो जल्द ही शिसुई उचिहा से उसका शारिंगान छीन लेगा, जिसकी वजह से शिसुई अपनी जान दे देगा और आपको पीसफुल सॉल्यूशन का आखिरी मौका खो जाएगा। प्लीज उसे रोको। हिरुज़ेन सर हिलाता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, हिरुज़ेन इस पर जरा भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो इसे अपने दिमाग में रखता है। और जब शिसुई उचिहा सुसाइड करता है और कहता है कि उसने अपने शारिंगान गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, नारुतो के शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। हिरुज़ेन आम्बू को बुलाता है और डांजो का सामना करता है। वो डांजो से अपने सर की पट्टी हटाने को कहता है, जिससे एक नया इम्प्लांट किया गया शारिंगान नजर आता है, जिसमें कोटो अमात्सुकामी जुत्सु है। नारुतो ने जो कहा था वो सही था। हिरुज़ेन डांजो को गिरफ्तार करवाता है, उसकी अथॉरिटी छीन लेता है। वो डांजो से शारिंगान ले लेता है और फिर शिसुई और इटाची के सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाते हैं और उचिहा को शांत कर देते हैं। इसके बाद हिरुज़ेन इटाची को उसका शारिंगान वापस देने की ऑफर करता है, कहता है कि ये वो ताकत है जिस पर किसी एक आदमी का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन इटाची इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे विश्वास है हिरुज़ेन ही शिसुई के अलावा दुनिया का आखिरी आदमी है जो कोटो अमात्सुकामी को संभालने के काबिल है। तो हिरुज़ेन शारिंगान अपने पास रखता है, उचिहा के साथ अपने बंधन की निशानी के तौर पर। इसके बाद हिरुज़ेन को एहसास होता है कि नारुतो ने जो कहा था वो सच था। वो नारुतो को वापस बुलाता है और फ्यूचर के बारे में और सवाल पूछता है। नारुतो लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वो हिरुज़ेन को समझाता है, हम एक बटरफ्लाई इफेक्ट से डील कर रहे हैं। फेट एक नदी की तरह है और वो अपने ओरिजिनल कोर्स को फॉलो करती है। चाहे थोड़े बहुत चेंजेस किए जाए, गलत वक्त पर बहुत सारे चेंजेस अलग अलग रास्ता बना सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ फ्यूचर जानने की मेरी क्षमता बेकार हो जाएगी, बल्कि इसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। हिरुज़ेन सर हिलाकर सहमत है। नारुतो आगे झुकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कोर्स पर चढ़ने के लिए होनी चाहिए। मुझे एक प्रीडिटरमाइंड पाथ फॉलो करना होगा और इस ताकत के साथ समझदारी से काम करना होगा अगर मैं शांति बचाना चाहता हूँ। इसलिए आपको मुझे अपने तरीके से काम करने देना होगा। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ले सकता हूँ। कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपसे कहूँगा कि वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो आपको मुझे विश्वास करना होगा। हिरुज़ेन मुस्कुराता है। उसका राइट आई अभी भी पट्टा बांधे हुआ है जिसमें शारिंगान है। ठीक है, ये एक डील की तरह सुनता है। यहाँ से नारुतो की ज़िंदगी अपने कोर्स पर चलती है। वो स्कूल जाता रहता है जहाँ वो सास्के को देखता है, लेकिन जो रास्ता नारुतो ने पहले लिया था उससे अलग। सास्के अब एक ज़्यादा खुश बच्चा है। उसके दिल में कोई अंधेरा नहीं है, इतना कि नारुतो सोचता है क्या हो सकता है अगर सास्के को। उसे डर था कि शायद ये सास्के को फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करेगा, या शायद बुरा सास्के अंधेरे में चला जाएगा और वापस ना आ पाए। ये था स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 10 कमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा।